जिस प्रकार से भाद्रपद चौथ का चंद्रमा त्याज्य है, ठीक उसी प्रकार से सीता जैसी पर नारी लंका के लिए और समाज के त्याज्य है। हे महाराज, जो 14 भुवन के स्वामी हैं, उनसे बैर भाव रख करके हमारे कुल का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। हे महाराज, काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो भी मनुष्य, जो भी जीव इसमें रत होता है, उसे सदैव नरक ही मिलता है, दुख ही मिलता है। इसलिए हे महाराज, आप सीता को सादर श्री राम को सौंप दें, जिससे लंका की कीर्ति अमर रहे और राक्षस कुल का कल्याण ही कल्याण रहे। रावण राम को आप सामान्य मनुष्य की तरह समझते हैं, यह कतई ऐसा नहीं है। वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वे 14 भुवन के स्वामी हैं, वे काल के भी काल हैं और वे स्वयं सर्वभूतलम ब्रह्म ही हैं। हे महाराज, इसलिए मैं आपसे विनय करता हूं कि आप अपने हृदय से बैर का त्याग करिए और सादर और सहर्ष उनके शरण की तरफ चलिए, जिससे लंका का उत्थान हो सके और राक्षस कुल का कल्याण भी। भैया रावण, मैं आपके शरणों की पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ और आपसे यह विनय करता हूँ कि आप सादर जानकी को श्री राम को सौंप दें, जिससे और उनके शरणागत हो जाए, उनके शरण में भक्ति करें, जिससे हमारा कल्याण ही कल्याण हो। महाराज, हे बड़े भैया, मैं अपने प्रीत की दुहाई देता हूँ, आपके चरणों की सौगंध देता हूँ। ये भैया, सीता को सौंप दीजिए और श्री राम की शरणागत हो जाइए, जिससे हमारे कुल का, हमारे नगरी का कल्याण रहे। आज मैंने ऐसी बात इसलिए आपके सम्मुख कही है क्योंकि स्वयं मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य से यह संदेशा भिजवाया है कि आपको आपके संज्ञान में इस तथ्य को रखा जाए कि सीता को सौंप दे और श्री राम के शरण की ओर चले, जिससे इस नगरी का, इस कुल का कल्याण ही कल्याण हो। हे महाराज लंकेश, आपके अनुज विभीषण नीति के ज्ञाता हैं और इनकी सभी बातों को आप अपने हृदय में धारण कीजिए। इनका कहना बिल्कुल सत्य है, कहीं से अनुचित नहीं है महाराज। अरे मूर्ख, बुढ़ा, अरे कोई है क्या यहाँ पे? मेरे आंखों से इसको कोई दूर क्यों नहीं करता? मेरा अन्न जल खाता है और दुश्मनों की बड़ाई करता है। और कुमति का समान रूप से वास रहता है। हे महाराज, जहाँ सुमति होती है वहाँ नाना प्रकार के सुख होते हैं, ऐश्वर्य होता है और संपत्ति होती है, किंतु हे भैया, जहाँ विपत्ति होती है वहाँ नाना प्रकार के दुख होते हैं, नाना प्रकार के रंजो मलाल होते हैं और अनेकों क्लेश रहते हैं। सुमति और विपत्ति तो रहती ही है, लेकिन प्रत्येक को अपने हित के विषय में सर्वथा उचित ही ज्ञान होता है। इसलिए हे महाराज, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, आपकी विनती करता हूँ,
आप सीता को सौंप दीजिए और श्री राम के चरणों की शरणागत होइए। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। जी, तुम शत्रुओं का उत्कर्ष करते हुए तुम्हारी जीवन नहीं कट गई। इस संसार में कौन है जिसको हमने अपने भुजाओं से जीत कर लिया हो? बस खामोश विभीषण हो। भेजा है शराब बिरादर का, यदि और कोई कहता तो अभी काट लेता सर को। दुश्मन के आगे सिर न आए, यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊं पर लेकर कलंक दुखिया मुझको मंजूर नहीं। अरे ओ कर्म द्रोही, कायल बुद्धिल, और तू दूर हो मेरी नजरों से। तू जा वही नीच सुना, जा चूम चरण रघुनंदन के, जा। भैया, आपने मुझे भले ही मार दिया हो, मुझे त्याग दिया हो, आप बड़े भ्राता हैं और बड़ा भ्राता पिता तुल्य होता है और अपने अनुजों पे वह समरूपी प्रेम भी करता है और सम्मान भी रखता है। हे भैया, आपने मुझे पैरों से मारा, मुझे बाहर निकाला, लेकिन मेरे हृदय में आपका कल्याण ही कल्याण है, सर्वथा कल्याण है और इस राक्षस कुल की मर्यादा का मान भी है। आपने मुझे निकाल दिया तो मुझे तो कोई रास्ता नहीं बचता, मैं तो चला। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतो, मैं रघुनायक शरण जाओ देहो जन को। हे महाराज, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सभा